नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि ये क्लास डेली आपके करंट अफेयर को डिस्कस करने के लिए होती है और हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 21 दिसंबर के बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज हम 21 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम बढ़ते हैं आपके अगले पहले प्रश्न की तरफ, जहाँ से आप अपने प्रश्न को थोड़ा सा तैयारी को हाईलाइट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 दिसंबर को। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और फैक्ट देख लेते हैं हम। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस तथा बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया गया है। बात कर लेते हैं 6 दिसंबर की। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया। 8 दिसंबर की बात कर लेते हैं तो 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया एवं 10 दिसंबर को बात कर लें तो मानव अधिकार दिवस मनाया गया। और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यूनिसेफ दिवस भी मनाया गया। और 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस एवं 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 दिसंबर की बात कर लें तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और 17 नवंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया गया। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते आज का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के आपके सामने रहा। हाल ही में किस देश ने AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मलेशिया ने भारतीय नागरिक को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है और भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 4110 पेटेंट कराए हैं और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत का ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में एक्सचेंजर ने किस शहर में GEN AI स्टूडियो खोला है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक नगरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूनम खेत्रपाल। और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास
नाइकी ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सबिता लॉडेज को मिला है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जावेद अख्तर को पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती संस्मरण यादें और यादों को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में इसे लीफ एरेक्शन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर जेल महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेश्वर दयाल जी। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। PERDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया है। सैम ऑल्टमैन को फिर से OpenAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में किसी बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाकर 42,000 करोड़ रुपए हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28%। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में कौन इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SBI। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है? आंसर होगा डॉक्टर नितिन मोहन, ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में किस देश से भारत थर्मल कोयला आयात नंबर 1 के 2 वर्ष उच्चतम स्तर पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। और अमेरिका से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्रप्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? आंसर होगा AUE, B बांग्लादेश, C पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद आपका इंडिया मैप न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।